इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी सी चॉकलेट फैक्ट्री से, जहां पर तरह तरह की चॉकलेट्स बनाई जाती हैं। इस फैक्ट्री के ओनर का नाम विली वोंका है। इसके बाद हम देखते हैं कि विली वोंका रैंडमली 5 गोल्डन टिकट्स को चॉकलेट्स में छुपा देता है और सभी चॉकलेट्स को पूरी दुनिया में सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। दरअसल जिस किसी को भी वो गोल्डन टिकट्स मिलेंगी उसे एक खास किस्म का इनाम दिया जाएगा और फैक्ट्री का टूर करवाया जाएगा। अब इसके बाद हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली बकेट है। चार्ली की फैमिली बहुत गरीब है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि वो बड़ी ही मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। उनका घर भी देखने से ऐसा लगता है कि वो कभी भी गिर सकता है। कुछ ही टाइम के बाद चार्ली के फादर घर आते हैं जो कि एक टूथपेस्ट कंपनी में काम करते हैं। घर आते हुए उन्हें बहुत देर हो चुकी होती है। चार्ली के फादर चार्ली के लिए कुछ टूथपेस्ट के ढक्कन लाते हैं जिन्हें देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि चार्ली उन ढक्कनों की मदद से विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री का मॉडल बना रहा होता है। तभी उसे ऐसा करते हुए देखकर चार्ली के दादाजी उसे बताने लग जाते हैं कि मैं भी कभी विली वोंका की फैक्ट्री में काम करता था और आज से लगभग 15 साल पहले विली वोंका ने दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाई थी। यानी दुनिया की बड़ी से बड़ी फैक्ट्री से वो 50 गुना बड़ी थी। तब इसी चीज से इम्प्रेस होकर एक प्रिंस ने विली वोंका को चॉकलेट का एक महल बनाने का ऑर्डर दिया था और विली वोंका ने ठीक ऐसा ही किया। यानी उसने उनके कहने के मुताबिक चॉकलेट का महल बना दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने इस प्रिंस को इस महल के बारे में ये भी बताया कि ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है, इसीलिए ये महल कभी भी पिघल सकता है। लेकिन वो प्रिंस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन अगले ही दिन हम देखते हैं कि काफी तेज धूप निकल चुकी होती है। यानी आज के दिन कड़क धूप और गर्मी चल रही होती है जिसकी वजह से वो चॉकलेट का पूरा महल पिघल कर बह जाता है। अब इसके बाद जब विली वोंका अपनी फैक्ट्री में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री में कुछ जासूस घुस गए हैं। दरअसल इन जासूसों को दूसरी चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर्स ने भेज रखा होता है ताकि वो विली वोंका की सीक्रेट रेसिपी को चुरा लें जिसके जरिए वो चॉकलेट्स बनाता है और वो बाकी के ओनर्स जासूसों के जरिए उस चीज में कामयाब भी हो जाते हैं। अगले दिन सभी चॉकलेट कंपनियां विली वोंका की रेसिपी को चुरा कर उसकी सभी मशहूर चॉकलेट्स को बनाकर खुले बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं। इस बारे में जब विली वोंका को पता चलता है तब उसे बहुत दुख होता है, साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा शॉक भी लगता है जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर अपने सारे स्टाफ को निकाल देता है और अपनी फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद कर देता है। अब इसके कुछ सालों बाद विली वोंका दोबारा से अपनी चॉकलेट कंपनी को ओपन कर देता है और इस बार भी विली वोंका वही काम दोहराता है जो उसने मूवी की शुरुआत में किया था। यानी कि वो 5 चॉकलेट्स में रैंडमली गोल्डन टिकट्स को रख देता है जिसके बाद अनाउंसमेंट किया जाता है कि जिस भी 5 बच्चों को ये गोल्डन टिकट्स मिलेंगे उनमें से एक बच्चे को बहुत ही खास तोहफा मिलेगा। अब पूरी दुनिया में उसकी चॉकलेट्स को खरीदने के लिए दोबारा से भीड़ जमा होने लगती है और इधर हम देखते हैं कि चार्ली को जिसका आज बर्थडे है, इसी वजह से चार्ली की फैमिली उसके लिए एक विली वोंका की चॉकलेट लेने का फैसला करती है इसी उम्मीद में कि शायद उस चॉकलेट में से वो गोल्डन टिकट निकल आए जिसे उन्हें अनाउंस किया हुआ वो खास तोहफा मिल जाए और उनकी लाइफ पहले से थोड़ा बेहतर हो जाए। उन गोल्डन टिकट्स में से सबसे पहले टिकट जिस बच्चे का निकलता है वो काफी मोटा होता है जिसका नाम अगस्टस ग्लूप है। दूसरा टिकट जिस बच्चे का निकलता है उसकी फैमिली काफी अमीर होती है, उसका नाम वेरियो का साल्ट है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बच्ची काफी जिद्दी होती है, इसीलिए उसके फादर ने उसकी जिद की वजह से अपने स्टाफ से विली वोंका के चॉकलेट के हजारों पैकेट्स खुलवा डाले और तभी उनमें से वो एक गोल्डन टिकट निकलता है। इसके बाद चार्ली के पेरेंट्स भी चार्ली के लिए एक विली वोंका का चॉकलेट लेकर आते हैं। चार्ली भी बड़ी उम्मीद के साथ उस चॉकलेट को खोलता है लेकिन इसमें से वो गोल्डन टिकट नहीं निकलता। इस बात से चार्ली काफी उदास हो जाता है लेकिन वो अपने इस दुख को किसी को नहीं दिखाता बल्कि वो उस चॉकलेट को अपनी पूरी फैमिली के साथ शेयर करके खाता है और काफी एंजॉय करता है। तीसरा गोल्डन टिकट एक ऐसी बच्ची का निकलता है जो कि अपने स्कूल की चैंपियन होती है, उसका नाम वॉयलेट होता है। साथ ही साथ उसने बबल गम चबाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा होता है। चौथा गोल्डन टिकट एक ऐसे बच्चे का होता है जो वैसे तो काफी बदतमीज होता है लेकिन वो समझदार भी होता है, उसका नाम माइक टेवी होता है क्योंकि उसने अपनी कैलकुलेशन से ही पता लगवा लिया होता है कि वो गोल्डन टिकट आखिर किस पैकेट में निकलने वाला है। अब क्योंकि यहाँ इस बच्चे को चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं होती इसीलिए उसने अभी तक विली वोंका की कोई भी चॉकलेट को नहीं खाया होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में चॉकलेट की सेल बढ़ने की वजह से टूथपेस्ट की डिमांड भी बढ़ना शुरू हो चुकी होती है जिसकी वजह से उस कंपनी में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उन सबको जॉब से निकाल दिया जाता है ताकि उनकी जगह रोबोट्स को लाया जा सके। अब क्योंकि चार्ली के घर में कमाने वाले सिर्फ उसके फादर ही होते हैं जो पूरे घर को देख रहे थे तो आज उनका ये एक बचा हुआ जरिया भी खत्म हो चुका है।
और अब उनका घर चलाने वाला कोई भी नहीं होता। लेकिन चार्ली के फादर ये बात अपने घर में किसी से भी शेयर नहीं करते। फिर चार्ली के दादाजी चार्ली को कुछ पैसे देते हैं जो कि उन्होंने अपने पास जोड़ कर रखे हुए थे, और वो चार्ली को फिर से विली वोंका की चॉकलेट को लेने के लिए कहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इस बार उनकी किस्मत अच्छी हो और वो गोल्डन टिकट निकल जाए। तब चार्ली ऐसा ही करता है और वो फिर से उसी चॉकलेट को लेकर आता है, और वो यहाँ बहुत ही उम्मीद के साथ उस चॉकलेट के पैकेट को खोलते हैं, लेकिन इस बार भी उसमें से वो गोल्डन टिकट नहीं निकलता। ये देखकर चार्ली उदास होकर घर से बाहर आ जाता है। तभी एक घर के बाहर से उसे $10 का एक नोट मिलता है, और उन्हीं पैसों से चार्ली फिर से उसी चॉकलेट को खरीदता है। और अब वो जैसे ही उस पैकेट को खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि अब की बार उसका गोल्डन टिकट निकल आता है। चार्ली के आसपास खड़े सारे लोग उस गोल्डन टिकट को देखने लग जाते हैं, और उसे खरीदने के लिए वो चार्ली को बहुत सारे पैसे देने का ऑफर करते हैं। लेकिन शॉप का ओनर चार्ली की भलाई के लिए उसे अपनी शॉप से जाने के लिए कहता है, ताकि चार्ली से कोई उस टिकट को छीन ना ले। चार्ली बिना देर किए अपने घर जाता है, और वो बहुत ही खुशी के साथ उस गोल्डन टिकट को अपनी फैमिली को दिखाता है। और जैसे उस गोल्डन टिकट को चार्ली के दादाजी देखते हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाते, इसीलिए वो फौरन से उठकर डांस करने लग जाते हैं। और इसके बाद इस गोल्डन टिकट को वो अपने बेटे को देते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे पढ़कर तो सुनाओ, आखिर इस पर क्या लिखा है। तब उनका बेटा उस टिकट को पढ़कर सुनाता है, जिस पर लिखा होता है कि उस बच्चे के साथ उसकी फैमिली का कोई भी एक बड़ा आ सकता है, और जब उसे ये लोग अपना इनाम लेने के लिए जाएंगे तो उन्हें चॉकलेट्स का एक ट्रक देकर भेजा जाएगा। यानी कि वो उतनी ज्यादा चॉकलेट होगी कि अगर इंसान उसे खाता भी रहे तो फिर भी उसकी लाइफ में वो चॉकलेट खत्म नहीं होगी। और 5 में से एक बच्चे को एक खास तरह का तोहफा भी दिया जाएगा, यानी कि ऐसा तोहफा जो उसने कभी भी नहीं सोचा होगा। चार्ली के दादाजी कहते हैं कि चार्ली के साथ मैं जाऊंगा, क्योंकि वो चार्ली के साथ जाने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पर चार्ली अपनी फैमिली को बताता है कि मुझे एक औरत ने इस टिकट के बदले में बहुत सारे पैसों की ऑफर की, और वो पैसे लेने के बाद हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। उसकी ये बात सुनकर चार्ली के दादाजी उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखो बेटा, पैसा तो सभी के पास होता है, लेकिन ये जो गोल्डन टिकट है ये हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, जो उस पूरी दुनिया के सिर्फ 5 खुशनसीब लोगों के पास है, जिनमें से तुम भी एक हो। ये सुनने के बाद चार्ली मान जाता है। अब अगले दिन 5 बच्चे अपने अपने फैमिली मेंबर के साथ चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग भी पहुंचे हुए होते हैं। अब जैसे गेट खोला जाता है तो अंदर से एक आवाज आती है, आपका बहुत बहुत वेलकम है, प्लीज अंदर आ जाएं। ये सुनने के बाद वो सब के सब अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो सभी अंदर आते हैं तो दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इन सभी लोगों को बहुत ही खूबसूरती के साथ वेलकम किया जाता है, एक गाने के साथ, जो गाना विली वोंका पर ही बना हुआ होता है। इसके बाद विली वोंका खुद उनके सामने आता है। यहाँ पर आए सारे बच्चे विली वोंका से अजीब अजीब सवाल करने लगते हैं, जिनका जवाब विली वोंका भी बहुत ही अजीब तरीके से देता है। फिर खुद विली वोंका फैक्ट्री के अंदर उनका वेलकम करता है। इसके बाद वो उन सभी को बताता है कि इस कमरे में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चॉकलेट से ही बनी हुई हैं, यानी कि जो कुछ भी दिख रहा है जैसे कि घास, पहाड़, वाटरफॉल, इवन तालाब भी चॉकलेट से बने हुए हैं। आप यहाँ पर घूम सकते हैं और यहाँ की किसी भी चीज को खा सकते हैं। तब ये सुनकर सारे के सारे बच्चे इधर उधर फैल जाते हैं, और तभी उनमें से उस जिद्दी बच्ची को वहाँ पर एक बौना दिखाई देता है, और वो उसके बारे में विली वोंका से पूछती है। तब वो उन्हें बताते हैं कि एक दिन में चॉकलेट की तलाश करने के लिए जंगल में गया हुआ था, और वहाँ के जो ट्रीज थे वहाँ पर इन बोनों का पूरा कबीला रहता था। इन्हें उम्पा लुम्पास कहा जाता है, और उन बोनों के पास बहुत सारे कोको बीन्स थे। इसीलिए विली वोंका कोको को हासिल करने के लिए उनके कबीले के लोगों को ये ऑफर देता है कि अगर आपने मुझे कोको लेने दिया तो मैं आपको अपनी चॉकलेट फैक्ट्री में काम करने का मौका दूंगा, जहाँ पर सभी लोग बहुत आराम से रह भी सकते हैं और मजे मजे की चॉकलेट्स भी खा सकते हैं। उसी दौरान वो मोटे वाला बच्चा जिसका नाम अगस्टस है, वो चॉकलेट पीने के लिए चॉकलेट के तालाब के पास जाता है, लेकिन तभी वो गलती से उस तालाब में गिर जाता है कि तभी इतनी ही देर में वहाँ पर काफी बड़ी मशीन आ जाती है। इस मशीन के जरिए चॉकलेट को फैक्ट्री के अंदर लेकर जाया जाता है। अब जिस पाइप के जरिए चॉकलेट अंदर जा रही होती है उसी पाइप में वो मोटा बच्चा फंस जाता है, और तभी यहाँ पर सारे उम्पा लुम्पास उस मोटे बच्चे के लिए गाना गाने लगते हैं। ये देखकर वहाँ के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्हें कैसे पता था कि ये मोटा बच्चा उस पाइप में फंस जाएगा। अब उस मोटे बच्चे को फंसा हुआ देखकर उसकी मदर को अपने बच्चे के लिए काफी टेंशन होने लगती है। तब विली वोंका अपने एम्प्लॉइज को बताता है कि इस बच्चे की मदर फैक्ट्री के अंदर जाना चाह रही हैं, तो तुम उन्हें वहां लेकर जाओ। उस मोटे बच्चे की मदर वहां पर चली जाती है और बाकी के लोग विली वोंका के साथ आगे के टूर पर चले जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें चॉकलेट की नदी में एक बोट दिखाई देती है जो कि चॉकलेट की ही होती है। इसके बाद वो सभी उस बोट में बैठकर अपने आगे का सफर तय करते हैं। इसी दौरान विली वोंका उस नदी से चॉकलेट को निकालकर चार्ली को टेस्ट करने के लिए देता है, और
तब चार्ली चॉकलेट को टेस्ट करते हुए विली वोंका से पूछता है कि आपने अपनी जिंदगी की पहली चॉकलेट कब खाई थी। और तब विली वोंका इस बात को बताते हुए अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। वो बताता है कि मेरे फादर पूरे शहर के सबसे बड़े डेंटिस्ट थे और वो हर हैलोवीन पर मेरे लिए बहुत सारे चॉकलेट्स लाया करते थे। वो मेरे दांतों पर ब्रेसेस लगाकर रखते थे ताकि चॉकलेट खाने की वजह से मेरे दांत खराब ना हो। मेरे फादर मेरी सारी की सारी चॉकलेट्स को आग में फेंक दिया करते थे। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। इन सभी की इस जर्नी में बहुत सारे रूम्स आते हैं। इसके बाद अब वो फाइनली विली वोंका के फेवरेट रूम में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एक इन्वेंटिंग रूम होता है। यहाँ पर एक नई तरह की बबल गम को बनाया जा रहा होता है। तब विली वोंका उन सभी को बताता है कि इस बबल गम में टोटल 3 फ्लेवर्स हैं, लेकिन अभी इस बबल गम में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी मुझे इस बबल में कुछ कमियां लग रही हैं। लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि वो चैंपियन बच्ची जिसका नाम वॉयलेट है, वो विली वोंका की पूरी बात को सुनने के बगैर उस बबल गम को खा जाती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ब्लूबेरी की तरह नीली होने लग जाती है और वो फूलने लग जाती है। तब यहाँ पर विली वोंका के उम्पा लुम्पास एक बार फिर से गाना गाने लग जाते हैं, लेकिन उस बच्ची की मदर परेशान होकर घबराने लग जाती है। यहाँ पर विली वोंका मजाक करते हुए उनसे कहने लगता है कि ये लड़की ब्लूबेरी बन चुकी है और उसका जूस ज्यादा हो चुका है और अब इसकी बारी है इसे यहाँ से निकालने की। ये सुनकर उस लड़की की मदर अपनी बेटी की हेल्प करने लग जाती है और बाकी सभी विली वोंका के साथ आगे के टूर पर निकल जाते हैं। चलते चलते यहाँ विली वोंका बताने लगता है कि मेरे फादर ने मेरे जिस चॉकलेट्स को आग में फेंका था उनमें से जले हुए चॉकलेट्स को मैंने खा लिया था और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई। अब प्रेजेंट टाइम में वो एक नट्स के रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गिलहरियां होती हैं जिसे ट्रेनिंग दी गई होती है। वो अच्छे अच्छे नट्स को चुनकर और खराब नट्स को रिजेक्ट करके उन्हें फेंक दिया करती हैं। तब ये देखकर वो जिद्दी लड़की अपने फादर से कहने लगती है कि डैड प्लीज मुझे एक गिलहरी लेनी है, मुझे वो लेके दें। जिसकी बात सुनकर विली वोंका उसे कहता है कि तुम उसे नहीं ले सकती क्योंकि हम यहाँ पर इन गिलहरियों को बेचते नहीं है। लेकिन वो जिद्दी लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो एक गिलहरी को पकड़ने के लिए उनके बीच में चली जाती है, लेकिन उसकी ये हरकत उन गिलहरियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए वो सारी की सारी गिलहरियां उस बच्ची पर चढ़ने लग जाती हैं क्योंकि वो उसे भी एक नट ही समझ रही होती हैं और वो गिलहरियां उसे चेक कर रही होती हैं कि क्या ये एक अच्छा नट है। लेकिन वो बच्ची उन गिलहरियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे खराब नट समझकर डस्टबिन में फेंक देती है और तब उसे बचाने के लिए उसके फादर भी चले जाते हैं। और यहाँ पर अब तीसरी बार विली वोंका के एम्प्लॉइज गाना गाने लग जाते हैं कि वो बच्ची अपने फादर की वजह से ही जिद्दी हुई है क्योंकि उसके फादर हर उसकी अच्छी बुरी बातों पर हाँ करते थे और तभी उसके फादर को भी एक गिलहरी वहीं फेंक देती है, यानी जहां पर उनकी बेटी गई थी। अब इसके बाद बचे हुए लोग फिर से आगे के टूर पर निकल जाते हैं और अब विली वोंका उन्हें एक अलग तरह के लिफ्ट में लेकर जाता है और ये लिफ्ट सिर्फ ऊपर से नीचे ही नहीं बल्कि लेफ्ट से राइट भी राइड करती है। लिफ्ट के जरिए वो लोग बहुत सारे रूम्स को देख पाते हैं। तब यहाँ पर चार्ली विली वोंका से पूछता है कि आखिर आपने ये सब कुछ कैसे शुरू किया। तब यहाँ पर विली वोंका बताते हैं कि मेरे फादर ने मुझे चॉकलेट खाने के लिए मना किया था, लेकिन मैं तो चॉकलेट्स लवर था, मुझे चॉकलेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद थी, इसी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया। फिर प्रेजेंट टाइम में वो एक टीवी रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर किसी भी चॉकलेट को टीवी के अंदर तक भेजा जा सकता था और टीवी देखने वाले सारे लोग उस चॉकलेट को खा भी सकते थे। लेकिन उसकी इस बात पर जो समझदार बच्चा माइक टेवी होता है वो यकीन नहीं करता, इसीलिए वो उस मशीन में जाकर उसे स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक तेज रोशनी से वो गायब हो जाता है और वो उस टीवी के अंदर चला जाता है, जिस वजह से उसका साइज भी काफी छोटा हो चुका होता है। और तब यहाँ पर एक बार फिर से यानी चौथी बार विली वोंका के एम्प्लॉइज गाना गाने लग जाते हैं और ये गाना उसी समझदार बच्चे पर बनाया गया होता है। फिर उस बच्चे के फादर उस टीवी से बाहर निकलते हैं, लेकिन उस बच्चे का साइज अभी भी छोटा होता है, इसलिए उसके फादर विली वोंका से पूछने लगते हैं कि आखिर अब मैं क्या करूं, ये बड़ा कैसे होगा। तब विली वोंका अपने एम्प्लॉइज से कहता है कि इन्हें फौरन टैफी पुलर रूम में लेकर जाओ, यानी जहां से खींचकर बड़ा कर दिया जाएगा। इधर यहाँ पर विली वोंका देखता है कि अब सिर्फ चार्ली है जो अब बच चुका है और चारों बच्चे अपनी अपनी बेवकूफियों की वजह से जा चुके हैं, यानी अब चार्ली ही है जो अब विनर बन चुका है और उस इनाम का हकदार है। फिर विली वोंका उन्हें एक बार फिर से एक लिफ्ट में लेकर जाता है, जिसके बाद वो एक अप एंड आउट बटन को प्रेस करता है, जिससे वो लिफ्ट फैक्ट्री से निकलकर सीधा काफी ऊपर चली जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि वो चारों बच्चे काफी खराब हालत में वापस जा रहे होते हैं। फिर चार्ली इन सब के बारे में विली वोंका से पूछता है। उसकी उस बात को क्लियर करने के लिए वो लिफ्ट के साथ ही चार्ली के घर जाता है। वो चार्ली के घर की छत तोड़ते हुए उसके घर में चला जाता है।
यहाँ चार्ली के पेरेंट्स चार्ली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर विली वोंका चार्ली से कहता है कि मैं अब अपनी फैक्ट्री को तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरा एक बाल सफेद हो चुका है और बाकी भी होने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। इसलिए विली वोंका चार्ली को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली विली वोंका की इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मेरी फैमिली मेरी सबसे प्यारी फैमिली है, मैं दुनिया की किसी भी चीज के लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। उसकी इस बात को सुनकर विली वोंका बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चार्ली के फादर को फिर से टूथपेस्ट कंपनी में दोबारा से जॉब मिल जाती है और अब यहाँ पर चार्ली की फैमिली पहले से काफी बेहतर हो जाती है। दूसरी तरफ हम विली वोंका को देखते हैं जो काफी परेशान हो चुका होता है कि तभी उसे एक आइडिया आता है, जिसकी वजह से वो फिर से चार्ली के पास जाता है। वो अपना चेहरा छुपाकर चार्ली से पूछने लगता है कि क्या तुमने कभी विली वोंका को देखा है। जिस पर चार्ली कहता है कि हाँ मैंने देखा है, उनके बाल काफी अजीब हैं। तब ये सुनकर विली वोंका अपना चेहरा दिखाते हुए उसे कहता है कि चार्ली ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वो दोबारा से चार्ली को ऑफर देता है, लेकिन चार्ली उसे एक बार फिर से मना कर देता है और पूछने लगता है कि क्या आप अपने फादर से कभी मिलने के लिए गए हैं। इसके बाद वो दोनों उसी लिफ्ट के जरिए विली वोंका के फादर के घर के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर विली वोंका के फादर उसे पेशेंट समझ रहे होते हैं, इसी वजह से वो उसे अंदर ले जाकर उसके दांतों को चेक करने लग जाते हैं, क्योंकि अब विली वोंका काफी बड़ा हो चुका होता है, इसीलिए उसके फादर उसे पहचान नहीं पाते। यहाँ पर चार्ली देखता है कि विली के फादर ने उसके सारे न्यूज आर्टिकल्स को बिल्कुल एक सर्टिफिकेट की तरह दीवारों पर लगाया होता है। चेकअप के टाइम विली के फादर उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे दांत मैंने आज तक नहीं देखे। और तब यहाँ पर विली वोंका अपने फादर के सामने ये रिवील कर देता है कि मैं विली वोंका हूँ, यानी कि आपका बेटा। और तब यहाँ पर दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले मिलते हैं। यहाँ पर विली वोंका को फैमिली की अहमियत के बारे में पता चलता है कि एक इंसान के लिए फैमिली कितनी जरूरी होती है। इसके बाद यहाँ वो चार्ली को एक नई ऑफर देता है, जिसके बाद दोनों फैमिलीज चार्ली के घर पर खुशी खुशी से खाना खाने लगते हैं। दरअसल विली वोंका चार्ली के घर को अपने चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर लेकर आया होता है और अब चार्ली अपनी फैक्ट्री के साथ उस घर का भी ध्यान रखता है, यानी कि अब उनके हालात पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।